प्लीज सभी लोग अपना माइक और कैमरा बंद रखें। प्लीज सभी लोग अपना माइक और कैमरा ऑफ करें। ओके, फिर ऑलमोस्ट सब आ गए पार्टिसिपेंट्स। सिर्फ मीनाक्षी नहीं आई है। दीना को कोई कांटेक्ट करो प्लीज। जब तक सब पार्टिसिपेंट्स नहीं आते तब तक ऑडियंस कंटिन्यू। सर सारे पार्टिसिपेंट्स नहीं आए अभी तक। मीनाक्षी नहीं। ओके, रेडी टू गो। ओके, तो अब मैं ऑडियंस को ऐड कर रहा हूँ। आप सब लोग अपने माइक्स और कैमरा ऑफ करिए। धन्यवाद। ठीक है चलो।
सभी लोग प्लीज अपने माइक्स और कैमरास ऑफ कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। रंगमंच की दुनिया के सारे कलाकार आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज रंगमंच की दुनिया द्वारा आयोजित थिएटर फेस्टिवल का तीसरा और आखिरी दिन है। और आज की हमारी प्रस्तुति है नाटक मिस्टर जिन्ना। इस नाटक के लेखक हैं नरेंद्र मोहन जी और निर्देशक हैं रंगमंच की दुनिया के डायरेक्टर जितेंद्र चौथानी सर। आप सभी मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर जानते होंगे, लेकिन हमारा ये नाटक मोहम्मद अली जिन्ना की निजी जिंदगी पर प्रकाश डालता है और आप सभी को उनके प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह एक लघु नाटक है। इस नाटक की अवधि 30 से 35 मिनट होगी। आप सबसे अनुरोध है कि बेहतर अनुभव के लिए नाटक को गैलरी मोड में देखें और नाटक के दौरान अपने माइक और कैमरा बंद रखें। शुरू करते हैं नाटक मिस्टर जिन्ना। धन्यवाद। हनीफ, कल एक मीटिंग और आज उस मीटिंग के अहम नुक्तों को लेकर मीटिंग और परसों उन नुक्तों के परवान चढ़ जाने पर मीटिंग। गोया ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे गले में मीटिंगों की चरखी चला दी। यार ये तो हद हो गई। यार हमीद, मैं अभी एक चक्कर लगा कर आया हूँ। हॉल खचाखच भरा है, दिल रखने तक की जगह नहीं है। तू कुछ भी कह, कौम के मामले में जिन्ना साहब ने एकदम धांसू बात कही है कि मुसलमान एक कौम। सारी गड़बड़ की जड़ यही है। जब से सुना है रीढ़ की हड्डी दुखने लगी, डॉक्टर को दिखाया तो कहने लगा ऑपरेशन करना पड़ेगा, हड्डी में सुराख। ऑपरेशन? हड्डी में सुराख? मुल्क की हड्डी में सुराख हो तो कैसा ऑपरेशन? हनीफ, तू कहाँ की बात कहाँ ले गया? ज्यादा दिमाग मत लड़ाया कर। ये कहाँ हमारा दर्द और कहाँ मुल्क का। तू देखना, पिछले महीने जिन्ना साहब ने क्या गजब की तकरीर दी थी। अरे अच्छे अच्छे लीडरों को सांप सूंघ गया था। और तो मुस्लिम लीग ही आज भी बड़ी धांसू तकरीर होगी। अरे पूरा देश सांस रोककर खड़ा है। तो मुस्लिम लीग ही रहेगा। और तू मजहब का दुश्मन कम्युनिस्ट। बस तू जिन्ना के पीछे अंधा हो गया। इनकलाब जानता भी है क्या होता है? एक भगत सिंह था जो आजादी के खातिर सूली तक चढ़ गया। रहने दे, ज्यादा इनकलाब ना झाड़। ओहो, ये बात तो मैं भूल ही गया। तो मजहब की अफीम चाटने वालों को इनकलाब से क्या मतलब? बड़बड़ ना कर। अरे मजहब बताते खुद इनकलाबी हैं। और जिन्ना साहब? जिन्ना साहब? अरे जिन्ना साहब से बड़ा इनकलाबी होगा और कोई? बात करता है जिन्ना और इनकलाबी इनकलाब जैसे कोई आतिशबाजी हो। जिन्ना साहब ने मुसलमानों के अंदर कौमी एहसास की चिंगारी फोड़ी है, नया जोश पैदा किया है। जोश नहीं, खौफ पैदा किया है। खौफ, ये दहशतगर्दी है। तूने अगर जिन्ना साहब के बारे में एक लफ्ज भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं हाँ तो क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? हटो हटो भाई हटो। अरे भाई हटो। ओए, क्या हो गया? बड़े जोश में हो, क्यों लड़ रहे हो? तू कहां से अटपका? मैं कहां से अटपका? वहीं से जहां से सब टपकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कभी एक आम को टपकते देखा है? कैसे टपकता है? टप टप टप। बस एक ही आम है और दूसरी है कम बखत हवा। ये कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त किसी के भी सर पे टपक पड़ती है, और जिसका सर पे पड़ती है ना उसका सर भन्ना आ जाता है। भाइयों,
अब ये जंगली जानवर कहाँ से आ गए? जानवरों की आवाज। इन आवाजों में खतरे की घंटियां। खतरों में हादसे। हादसों में फंसा मुल्क। मुल्क क्या है? रंग बिरंगी चिड़िया जो फुट से उड़ गई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रंगों वाली चिड़िया फुर से कैसे उड़ गई? उससे मिलती जुलती एक चिड़िया आज मैंने अनारकली बाजार में जख्मी हालत में देखी थी। पता है, वहां पर सभी मजहबों के लोग एक साथ जमा थे। बदरे, तू देख लेना, वो लोग बचा लेंगे, तू देख लेना। चिड़िया जख्मी हालत, नहीं नहीं नहीं। एक काम करते हैं, हम जिन्ना साहब से बात करते हैं, है ना? नहीं, हम गांधी से बात करते हैं। हाँ ठीक है। आज आप लोगों ने मेरा जो इस्तकबाल किया है वो दरअसल आपका इस्तकबाल है, हर मुसलमान का इस्तकबाल है। ये सच है कि कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत के तजुर्बे में शरीक होकर हमने धोखा खाया। इन दगाबाजों पर अब हम कभी यकीन नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की आजादी हम चाहते हैं, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान नहीं जहां मुसलमान हिंदुओं के रहम पर उनके अंगूठे के नीचे दब कर रहे। मुझे मुस्लिम लीग की ताकत पर पूरा भरोसा है और अपनी कुव्वत पर हम अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। बदरू, ये जिन्ना साहब ने मुस्तकबिल को तोड़कर क्यों बोला मुस्तकबिल? पहले उसने मुस कहा और फिर तक कहा, उसके बाद बिल कहा, और इस तरह टुकड़े कर दिए। आप किसी भी लिहाज से देखिए, मुसलमान सिर्फ एक माइनॉरिटी नहीं है, एक कौम है। उनका मजहबी फलसफा, उनकी तहजीब, रहन सहन, खान पान के तौर तरीके और अदबी रिवायतें हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं। हिंदू नेता गांधी, जवाहरलाल, पटेल सपना देखते हैं सभी कौमों से बनी एक कौम का, एक मुल्क का। असलियत से कोसों दूर एक ओढ़ा हुआ झूठ जो पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा। ये जिन्ना साहब क्या कह रहे हैं? सपना, झूठ और बर्बादी। वाह वाह। हाँ भाई, एक कौम। कौन होगा जो हिंदू मुसलमान के सवाल को, आजादी बर्बादी को कभी जोड़ कभी तोड़कर खड़ा कर सके? जुड़ते जुड़ते टूटते, टूटते टूटते जुड़ते। हाँ, दोनों में, देखा तुमने, दोनों में एक काला नाला बह रहा है। वो देखो, काला नाला। काला नाला कहाँ? पागल कहीं का। हिंदुओं और मुसलमानों की बराबरी की आड़ में हिंदू लीडर मुसलमानों को परसिक्यूट कर रहे हैं, उन पर सितम ढा रहे हैं। आखिर कब तक मुसलमान उनकी ये बददिमागी, बदसलूकी सहते रहेंगे? मुझे पूरा यकीन है कि अब वो उठेंगे और एक होमलैंड पाने के लिए फैसला कुन लड़ाई लड़ेंगे। होमलैंड, अपने लीडरी गोरों की खुशी, जोग्राफिया, जबान और खतरे की इंतजाम भाड़ में। होमलैंड। आज तो तूने फिरकेबाजी की टांग तोड़ दी। तेरा बता, इसमें गोरों की खुशी और नाखुशी कहां से बीच में आ गई? हवाएं उनकी, फिजाएं उनकी,
समुंदर उनके, गिरे भंवर की खुले तो क्यों कर, भंवर अच्छा। है तकदीर का बहाना। वाह वाह वाह, ये तो वाह है। शायर वाह। वाह नहीं आह। कमबख्त गोरों ने साथ में रह रहे हिंदू मुसलमान सिख के बीच नफरत के बीज बो, फिर परस्ती को हवा दी, दंगे भड़काए और अब दीवारें खड़ी करने पर तुले हैं। हनीफ देख, अब हम अपने हक के लिए लड़ेंगे तो दंगे फसाद तो होंगे ही। तू नाहक ही गोरों को बीच पर लेकर आ रहा है। जिन गोरों ने जिन्ना को कभी तरजीह न दी, आज वही इस पर क्यों लगते हैं? अरे ये मुसलमानों के लिए एक बड़ी जंग है, समझा? अरे यार रुक जाओ, क्यों मगरपच्ची कर रहे हो? हमारे साथ कोई छोटे खिलाड़ी हैं क्या? नहीं है। पूरी दुनिया को पता है कि एक तरफ गांधी और नेहरू पर तीखी नजर है और दूसरी तरफ गोरों की दोगली चालों पर। सब लोग जानते हैं कि हमारे साथ का निशाना कितना पक्का है, और तुम लोग देखना कि कैसे गांधी और नेहरू को धूल चटाता है। देखना बस। और बद्रू तू देखना, होमलैंड एक ऐसा तुर्क पड़ता है जिससे हम कुछ ना कुछ तो ले मरेंगे। हाँ कुछ ना कुछ। भागते चोर की लंगोटी। अब देखते हैं कि पॉलिटिक्स का और किस करवट बैठता है। अरे भाई जिस भी करवट बैठे, झेलना तो उसे हमें ही है। पॉलिटिक्स का ऊंट। ओए जिन्ना साहब आ गए, चलो गाड़ी निकालो। चलो। लेकिन हर इजलास की जान जिन्ना साहब की बहन फातिमा बेगम नजर नहीं आ रही हैं? देखिए। अरे बद्रू, दीना भी तो नजर नहीं आ रही है। हाँ, ना फातिमा ना दीना, तो मसला हो गया। मैंने तो सुना है कि दीना का इश्क चल रहा है। चल नहीं चल रहा है भाई। वो पारसी लड़का और दीना क्या लाजवाब दिखते हैं। दोनों को देखो तो बस देखते ही जाओ। और बता, और बता। मैंने दीना और उस लड़के को अपने बगीचे में पेड़ों की झुरमुट में, क्या खूबसूरत जोड़ी है। वाह। ओए बादल गिराए, लगता है बारिश के साथ साथ ओले भी गिरेंगे आज। ओए बारिश, ओले, आगे निकाल। बचा यार, ये मुड़ा हुआ सिर लेकर मैं कहाँ जाऊं? अरे भाग। ओए जिन्ना साहब। ना, मैं नहीं आती। अच्छा, मान लूं तुम्हारी बात। पहले तुम ये बताओ कि तुमने मुझे छुआ क्यों? छुआ भी तो देखना चाहते थे। देख रहे हो ना, मेरे जिस्म का रोया रोया कैसे कांपता है। क्या करते हो ऐसा? क्या कहा? मेरे बिना जी नहीं सकते? सच बताऊं, तुम्हारे बिना मैं भी नहीं जी पाती। तुमसे मिलती हूँ तो सब भूल जाती हूँ। लगता है कि इस दुनिया को मुट्ठी में भर लूं। वाह दीना वाह, हमारी प्यारी बिटिया को मोहब्बत हो गई। माँ का नाम खूब रोशन करेगी। कब से चल रहा है ये चक्कर? अभी कुछ ही दिन हुए हैं फूफी जान। बेगाने थे हम की भनक भी ना पड़ने दी। पापा से कहा? सोच रही हूँ आज बात करूं उनसे। नहीं, मैं बात करूं। तेरे बात करने से बात बिगड़ गई तो? अरे बदरू, ओ बदरू, देख जरा, जिन्ना साहब होंगे। हाँ देखना, आज का दिन हिस्ट्री में दर्ज हो गया। फाती, कैसी हो? तुम्हारे जैसे भाई की बहन जैसी हो सकती है। एक दिन इंतजार करते करते मर खप जाऊंगी। बहुत जियोगी फाती। नजूमी हो। नजूमी ज्योतिष तुम जानो, मैंने तमाम देशों की जन्म कुंडलियां पढ़ डाली हैं। अच्छा, निचोड़। माइनॉरिटी जब तक अपना घर या वतन हासिल नहीं कर लेती, तब तक यूं ही दर बदर भटकती रहेगी और दुनिया जहां के तख्ते से मिट जाए। बड़ी सख्त बात कह दी। झूठ है, कड़वा सच। चल जायका बदलने के लिए चाय लेके आए।
लाती हूँ। अगर इस वक्त करीम कासिम आ जाए तो मेरे हाथ धोने का मजाक उड़ाने से बात लीजिए। आप भी हंसने लगे, सोचते होंगे हंस लीजिए। हाँ, तो मुझे वाकया याद आ गया। वो आई हूँ ये पास ने सताया तो मेरे दोनों हाथ खून से भर गए और चिड़िया ने वहीं दम तोड़ दिया। मैं से लगभग अपने दोनों हाथों के लिए बेबस सा खड़ा ही था कि तभी करीम कासिम ने मुझे धकेला और कहा, जा जाकर हाथ धो ले कहीं। तो तभी से मुझे रगड़ रगड़ कर हाथ धोने की आदत पड़ गई। ये क्या, आप में से कईयों की त्योरियां चढ़ने लगी, नथुने फूलने लगे। आगे पीछे जो हुआ वो सब बेमतलब। आपको दिखे तो बस जिन्ना के खून से लथपथ था और आपके जहन में उतरते गए वो सारे जो उसने कभी किए ही नहीं। देखिए, आपको मेरे खिलाफ एक खास तरह की सोच के सांचे में डाल दिया गया है। इससे बाहर आना आपके लिए नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तो होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप उस सांचे से बाहर आ जाएं। फिर जो हो सो हो। माइनॉरिटी की बेबसी, उसकी कचोट और उसके होने को टेढ़ी आंख। देख रही हूँ तुम्हारे बड़बड़ाने की आदत बढ़ती जा रही है। हकीम से दवा क्यों नहीं ले लेते? किसी हकीम लुकमान अली के पास मेरे मर्ज की दवा कहाँ है? वैसे फाती, तुम भूल गई, बड़े लोगों का बड़बड़ाना कोई मर्ज नहीं है, ज़हनी और कौमी सिफत है। देख रही हो दीना, कैसे तुम्हारे पापा हर चीज को चुटकी बजाते ही कौम का दर्जा दे देते हैं। और नहीं तो क्या फुप्पी जान, मुसलमान एक कौम और मर्द एक कौमी सिफत जो है। और वो अबुल कलाम आजाद, वो जो हिंदू मुसलमानों पर तकरीरें दे देकर खुद को हलकान किए जा रहा है। वो कांग्रेस का शोभा है। पापा डियर, ऐसा मत कहिए, वो एक खुले दिल और दिमाग वाले इंसान हैं। रहने दे, उसके बारे में मुंह ना खुलवा। और एक अपना इकबाल है जिसने हिंदुस्तान के आंखों में उंगली गड़ा कर कहा था, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी नहीं रहेगी दास्तान। फुप्पी जान, हिंदुस्तान का गुर्दा इतना कमजोर भी नहीं कि दास्तानों में उसकी दास्तान ना रहे। मुझे क्या आंखें दिखाती? गांधी के दोनों हाथों में लड्डू है, हिंदू अपने, मुसलमान भी अपने, और पूरा हिंदुस्तान अपना। वाह, क्या ऊंचा ख्याल है। पापा डियर, जहां तक मैं जानती हूँ तू कि कुछ नहीं जानती। गांधी एक डिक्टेटर है, अपनी चलाता है वो और अपनी ही मनवाता है। ऐसा माहौल बनाता है कि मुखालिफत करने वाला सबकी नजरों में गिर जाए। तुम्हें याद है कांग्रेस का नागपुर इजलास, दिसंबर 1920 का वो दिन? हाँ, वो दर्दनाक दिन मैं कैसे भूल सकती। जख्म मिला उस दिन के आज भी तड़प उठता हूँ और सर घूमने लगता है। पुरानी बातें हैं लेकिन कांटे से चुभती हैं। पापा डियर, आपने कितनी जिल्लत बर्दाश्त करी है? जिल्लत ने मेरे वजूद को चारों तरफ से घेर लिया
पर मैंने गांधी से बदला लेने की ठानी। बदला? मैंने कसम खाई कि गांधी के ऊट पटांग उसूलों और इरेशनल पॉलिटिकल मूव्स की धज्जियां उड़ा दूंगा। हेलो, मीटिंग। ओके, थैंक्स फॉर रिमाइंडर। पापा डियर, मैं भी चलूं आपके साथ मीटिंग में? ओके। अरे जमशेद, फातिमा, कैसे हो फातिमा? कोई खोज ना खबर, कहाँ रहती हो? और तुम्हारा भाई जिन्ना कहाँ है? आजकल अखबारों में दिखता है, दस्तों में। सोचा अच्छा, कितने समय बाद मिलने आए हो, और वो भी जिन्ना भाई से। तो ठीक है, फिर दीवारों से मिल लो। नहीं फातिमा, तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारी कसम। आज शाम को मेरी एक पेंटिंग एग्जीबिशन है। खास मेहमान तुम होगी और अपनी जिन्ना करेंगे। अच्छा, दिखाओ जनाब, क्या बनाते हो तुम? मुझे नहीं मालूम। आसमान की तरफ लपकता रंगों भरा तूफानी समुद्र, इनकलाबी हो? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें पेंटिंग से क्या मिलता है? सांस लेने की जगह। नहीं, मेरा मतलब। अच्छा, मैं समझा। एक दो पेंटिंग मिल जाती है तो अपना। खैर, पेंटिंग से परे मेरे लिए कुछ भी नहीं। अच्छा, जानता ही नहीं कितना बड़ा फनकार। इसके साथ तो मैं कहीं से कहीं पहुंच सकती हूँ। जमशेद, सच सच बताना, तुम्हारी आंखों में क्या है? क्या है? मैं नहीं जानती, बस जब भी देखती हूँ खिंची चली आती। और तुम्हारी आंखों में? सुना है आज नस्ल के मुद्दे पर तुमने बड़ी तीखी राय दी। कुछ गलत कहा? नहीं, मैं कहूंगी ये तेवर आगे और भी तीखा, मगर रुक क्यों गई? घर के मोर्चे पर तुम नाकामयाब रहे। तुम्हारी कोई नहीं सुनता। साफ साफ कहो। तुम्हारे लाड़ और प्यार ने दीना को बिगाड़ दिया है। कहती है प्यार हो गया है। दीना। जी पापा। ये क्या सुन रहा हूं मैं? कौन है लड़का और क्या करता है? पापा, उसका नाम नेवल वाडिया है। सूझबूझ वाला जहीन पारसी लड़का है। पापा डियर, आई एम इन लव। मैं शादी करना चाहती हूँ उससे। ये क्या कह रही हो? ये शादी मुमकिन नहीं है। अब आएगा ये मजा। शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो लड़का पारसी है? अरे कमअकल, इतना भी नहीं समझती। गुस्ताखी माफ हो पापा, पर आपने भी तक मुसलमान होते हुए एक पारसी लड़की मेरी माँ रत्ती से शादी की थी, तो फिर 22 साल बाद मैं क्यों नहीं कर सकती? 22 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। दुनिया बदल गई है, हालात बदल गए हैं, मैं बदल गया हूं। और रत्ती, उसके बारे में यहाँ कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो किस्सा खत्म हो चुका है। पापा, आपके लिए वो किस्सा खत्म हो गया होगा, पर मेरे लिए नहीं। मेरे तो लिए दफा हो जाए यहाँ से। मेरे अंग है, मेरे साथ है। निकल जा मेरी आंखों के सामने से। निकल जा मेरे घर से।
मुझे अपने घर में कौमी जज्बे वाले आजाद बिल्कुल नहीं चाहिए। और सुन ले, ये शादी नहीं होगी वरना ये हो सकती है। माँ, पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ध्यान भी रखते हैं मेरा। जैसा चाहा वैसा जिया, जैसा चाहा वैसा रहा, एक आजाद पंछी की तरह। मगर आज पता नहीं पापा को क्या हो गया, क्यों गाती लड़ाती नदी के आगे पहाड़ से अड़ गए वो, कि उनके बात मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहा। शायद आपके पास भी नहीं रहा था, और उनका कहा मानने पर आदमी डिप्रेशन में चला जाए, मौत के साए से जूझता रहे, जैसे तुम जूझती रही और तिल तिल मरती रही। तुम बताओ, क्या मैं भी ऐसे जीना कबूल कर लूं? अरे दीना, ओ दीना, अरे कहाँ मर गई? बदरू, दीना कहाँ है? दीना, दीना दीना, वो दीना को मैंने गेट से बाहर जाते हुए देखा। क्या? किधर? अकेले थी या किसी के साथ? वो साथ, हाँ। क्या हुआ? इसने दीना को अभी बाहर जाते हुए देखी। वही होगा। हाँ, वो लड़का, उसे मैंने पहले भी दीना के साथ अपने बगीचे में पेड़ों में वो लड़का। दीना उस लड़के के साथ चले गई। पापा बड़ी पसुपेश में रही, खुद को बहुत समझाया, लताड़ा, पर दिल पर जो लकीर खींची वो मिट न सकी। पापा ये कैसे हुआ कि आप ही भूल गए हैमलेट की वो लाइनें जो आप मुझे अपनी गूंजती आवाज में कई कई बार सुनाया करते थे। It is above all to thine own self be true, and it must follow as the night today. Thou canst not then be forced by. ये लाइनें मेरे वजूद में दाखिल होकर मेरे होने का हिस्सा बनती गई, और इससे मैंने पाई अपने लिए सच्चे रहते हुए किसी के लिए भी झूठ ना रहने की सीख। मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी तो सबसे पहले अपनी नजरों में गिर जाऊंगी, जो आप नहीं चाहेंगे। आपने हमेशा सिर ऊंचा उठाए रखने की नसीहत दी है, तो पापा नजरों से ना गिराए। मैं आपका प्यार चाहती हूँ, आपकी प्यारी बेटी। प्यारी बेटी? कौन सी बेटी? आज से मेरी कोई बेटी नहीं है, सब सुन लो और समझ लो। वो मेरे लिए मर चुकी है। मैं आज और इसी वक्त उसे अपने प्यार और चाहत से बेदखल करता हूँ। वो इस घर में दाखिल नहीं होनी चाहिए। इस घर में उसकी एक निशानी भी नहीं रहेगी। रत्ती, मैं रत्ती के घर, और रत्ती पियानो बजाने में तल्लीन और मैं उसमें।
इस लम्हे को कांजी द्वारकादास ने कब कैमरे में कैद कर लिया पता ही नहीं चला। It is all right. It is all right. साहब 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 बोलो। साहब साहब दंगा फैल गया है साहब, बस्ती में, गांव में, शहर में, हर जगह साहब। हुआ क्या? हुआ क्या साहब? वही हुआ जो होना था। कभी सुअर, कभी गाय, कत्लो गारत मची है साहब, कत्लो गारत मची है। इस जंगली सांड को यहाँ तक नाते मेरी जान निकल गई। आदमी आदमी पर टूटकर गिरने पड़े, इसने हुड़दंग मचा रखा है, अनशन होके जा रहा है। मैं वहां पर तकरीरें सुना रहा था, मुझे वहां से उठा लिया। अच्छा नहीं किया फातिमा, अच्छा नहीं किया। मैं कांग्रेसी हूँ, लीगी हूँ, सबके छक्के छुड़ा दूं। तुम देख रहा, मैं जिन्ना, लियाकत, गांधी, नेहरू, सबकी पोल खोल दूंगा। हटा। तू मुझको पकड़ता है और खुद को कहता है आजाद। आजाद मेरा पुत्र, खुद आजाद, दूसरों को करे आजाद। कीना कहाँ है? इस वक्त है? बोल। अनील के पागल हो गया, इसे पागल खाने में डाला। हेलो, क्या नौकरी में भी आग भड़क उठी, बिहार और पंजाब में भी। उसका पुत्र दंगों में मारा गया। किसका? बदरू का। उसकी बेटी किस्मत को अगवा कर लिया गया। कहाँ है किस्मत? कहाँ है? सबर कर, काम से गई होगी, आ जाएगी। काम से गई? आ जाएगी। अरे मैं पूछता हूँ वो गई कहाँ है? बहादुर जिन्ना। कौन है तू? मैं साहब का ड्राइवर हनीफ आजाद। तू आजाद नहीं हो सकता। आजाद मेरा पुत्र, आजाद। एक और आजाद, मौलाना आजाद। बस। और मैं बदबू बहादुर जिन्ना। कायदे आजम जिन्ना के होते हुए कोई और दूसरा जिन्ना नहीं हो सकता। देख मैं हूँ। आजाद ये पागल हो गया है, इसे पागल खाने में डाला। आजाद ये पागल हो गया, इसे पागल खाने में भी सो। हम सब ने मिलकर इस पूरे हिंदुस्तान को पागल खाना बना दिया है। अब हिंदुस्तान पागल खाने में होगा या पागल खाना हिंदुस्तान में होगा? हिंदुस्तान पागल खाना हिंदुस्तान। अब आप आजाद हैं। आप आजाद हैं पाकिस्तान के राज में अपने मंदिर जाने के लिए, अपनी मस्जिद जाने के लिए, या किसी भी इबादतगाह की तरफ रुख करने के लिए। आप किसी भी धर्म, जाति या अकीदे से ताल्लुक रखते हो, स्टेट को इससे कोई लेना देना नहीं है।
please all actors come on screen and switch on your camera. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का धैर्य बनाए रखने के लिए और हमारा नाटक देखने के लिए, उसके लिए वक्त निकालने के लिए। मैं हमारी टीम से आपका परिचय कराना चाहूंगा। आदित्य सिंह एज हमीद। इसके आगे बढ़ाइए आशीष प्लीज। जमशेद की भूमिका में आशीष। नमस्कार, मेरा नाम है दर्शन सिंह और मैं बद्रू की भूमिका में था। धन्यवाद। आदाब, मैं हूँ मीनाक्षी शर्मा, मैंने दीना का कैरेक्टर किया था। नमस्कार, मेरा नाम है शिवांगी और मैंने फातिमा का किरदार निभाया था। नमस्कार, मेरा नाम त्रिवेंद्र कुमार है और मैं हनीफ आजाद के किरदार में था। धन्यवाद। और नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है अल्ताफ हुसैन और मैं मोहम्मद अली जिन्ना के किरदार में था। तो ये थी हमारी टीम जो परफॉर्म कर रही थी और ये नाटक लिखा है श्री नरेंद्र मोहन जी ने, बहुत ही खूबसूरती से लिखा है और इसको निर्देशित किया है हमारे सर, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ रंगमंच की दुनिया, मिस्टर जितेंद्र चौटानी जी। Since we are struggling in these times and we had no idea how to start theatre, ऑनलाइन थिएटर कैसे करें, ये आइडिया सर का था। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस आइडिया के लिए कि हम डिजिटल थिएटर भी कर सकते हैं सबके साथ। It was very wonderful experience and very much of learning. Thank you. और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमको इस शो बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प की, नोइंगली अननोइंगली बहुत सारे लोग हैं, तो उन सब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और भी बहुत लोग हैं, कुछ लोग का मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे मैनेजमेंट में जो सबसे ज्यादा काम कर रहे थे उनका नाम है दर्शन, जो बद्रू की भूमिका में भी थे। और उनके बाद जो हमारे अकाउंट्स वाले थे और भी वो दर्शन की हेल्प भी कर रहे थे, इनका नाम है आदित्य सिंह। और जितने भी अच्छे अच्छे पोस्टर्स आपने देखे वो हम बनाए हैं शिवांगी जी ने। तो ये हमारी टीम एफर्ट है और ये मैं जो आपने अभी देखी। और हाँ, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं, तो मैं फॉरवर्ड करना चाहता हूँ इस दर्शन को, जो आपको बहुत सारी बातें रंगमंच की दुनिया के आने वाली इवेंट्स के बारे में बताएंगे। तो पहले आई वांट टू ऑल unmute your mic. This is all we have. Can anyone please unmute your mic for once? आप unmute कर लीजिए अपना माइक और एक बार क्लैप कर दीजिए हमारे सारे कलाकार से। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि एक बार माइक अपना अनम्यूट करके प्लीज क्लैप कर दीजिए। Great job, guys. Great job. Thank you. And रख सकता है प्लीज एनीवन। हमारे पास टाइम लिमिट तो है ही, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम बात करें। सबकी मेहनत नजर आ रही थी। इरफान, फातिमा, जितने भी कैरेक्टर्स थे सब बहुत बहुत अच्छे से सबने एक्ट किया और बहुत मजा आया। हमने बहुत एंजॉय किया आप लोगों को देख करके, और आप ऐसे ही एफर्ट्स करते रहिए और हम लोगों को खुश करते रहिए। बहुत अच्छा लगता है, सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द टाइम्स। लेकिन ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। वेरी नाइस एफर्ट्स, वेरी गुड। Thank you. Anybody else, please? हेलो, मैं यश बोल रहा हूँ।
आप लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मैं थोड़ा लेट आया, बट जितना भी देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेशन, मतलब फुल टू फुल अगर कहा जाए तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था, नो डाउट। एंड आप ऐसे करते रहिए और हमें देखने का मौका मिलेगा। और मैं एक और गुजारिश करता हूँ कि मुझे भी परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता रहेगा अगर ऐसे ही ये चलता रहा तो। और मैं चाहता हूँ कि सर हमेशा ऐसे नाटक लेकर के आए और हम लोगों को चांस मिले और हम लोग करें और आगे बढ़े। थैंक यू अल्ताफ भाई to give me this opportunity, and also our sir Mr. Jitendra Chautani. Thank you, sir. Thank you so much. That's it. Okay. I think अभी So let's कुछ कह रहे हैं बट उनकी आवाज नहीं आ पा रही। हाँ, आवाज तो नहीं पहुंच रही है। हेलो, It's okay. It's a technical error. It's okay. So anybody else wants to say something, and we'll move it forward. हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, now you're audible. मेरा नाम अभिषेक है और जी, तो बहुत 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 ही बेहतरीन आप लोगों का प्रदर्शन रहा। और खास करके हमने जिन्ना इन सब के बारे में जो है सिर्फ तस्वीरों में देखा था और कुछ ही चीज जानते थे इन लोगों के बारे में, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से इन सभी पात्रों का जो प्रदर्शन किया है, हम लोग उनको एज इन मतलब देख पाते हैं, समझ पा रहे हैं कि क्या कैरेक्टर थे और वो किस तरह से उस जमाने में सोचा करते थे। तो आप लोगों के अभिनय की वजह से हम लोग जो है उनको अपने सामने उनका कैरेक्टर किस तरह से वो लोग दिखते थे वो सब जो है समझ पाए, देख पाए। तो इन सब के लिए आप लोगों ने एक जो है हमारे अंदर एक सोच, एक कैरेक्टर और एक उस वक्त का जो भी नुआंसेस थे वो हमारे सामने ले आए। तो उस सब के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। और सारे जितने भी कैरेक्टर्स है, हमीद, हनीफ, दीना, फातिमा, जिन्ना, बदरू, बहुत ज्यादा आपकी मेहनत है और दिखती है काफी अच्छी। उम्मीद है आप इससे भी ज्यादा अच्छा करेंगे आगे और ऐसे ही हमें मनोरंजन करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Abhishek. हेलो एवरीवन। तो और कोई कुछ अगर बोलना चाहे तो बोल लीजिए। हमारे पास only 15 seconds हैं, तो प्लीज फास्ट। मैं अनिल बिश्नोई बोल रहा हूँ। टेक्निकल प्लेटफॉर्म आवाज आ रही है भाई मेरी? जी आ रही है। मैं अनिल बिश्नोई बोल रहा हूँ। मुझे आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत 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 खूबसूरत लगी, सभी की परफॉर्मेंस। पहले मैं भी इस नाटक का एक पार्ट था, लेकिन बाद में किन्हीं फैमिली मैटर्स की वजह से मैं नहीं भाग ले पाया। अब मुझे लगा कि मैंने क्या मिस किया आप लोगों को देख के। तो it was a really great performance. You have done a great job, all of you. Can I say something, Altaf ji? Performances and the new plays in touch. Yes, please. Okay, so first of all, मेरा नाम है सोनाली और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। एंड बीइंग अ आर्टिस्ट हम
काफी दिनों से स्टेज परफॉर्मेंस को हम सभी मिस कर रहे हैं। एक जो एम्बियंस होता है ऑडियंस का, तालियों का, ये सभी मिस करते हैं। लेकिन इन दिनों बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट किया मुझे पोस्टर। तो सबसे पहले तो पोस्टर जो था आपका, उसके लिए बहुत ही काबिल तारीफ। शिवांगी, ग्रेट जॉब ऑन पोस्टर्स। आई वुड लाइक टू क्लैप फॉर दैट। एंड सॉरी, एंड जैसे कि अभिषेक जी ने कहा कि कितना इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री को छानना और उसमें जाके रीजंस ढूंढना। एंड आई एम हैप्पी कि आप लोग ना सिर्फ एक होता है ना कि सिर्फ एक कोविड चल रहा है तो मोस्ट ऑफ द प्लेज एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कमिंग रिलेटेड टू दैट, बट आप लोगों ने एक ऐसा टॉपिक लिया जिसके बारे में मतलब स्पेशली मैं तो नहीं जानती थी, एंड आई गॉट अ चांस टू गेट इनटू दैट। सो थैंक यू सो मच। एंड एक्टर्स सभी ने बहुत ही अच्छा जॉब किया। स्पेसिफिकली जैसे एक अगर किसी और का डायलॉग आ रहा है तो इफ you're in the frame, you are not leaving your character, that is काबिल तारीफ। So great job done guys, very well done, keep it up, thank you. Thank you, Sonali. We'll move further and say Darshan to please, announce something exciting. जी बिल्कुल, थैंक यू अल्ताफ भाई, थैंक यू एवरीवन आपके फीडबैक्स के लिए। ओके, सो जैसा कि आप सब जानते हैं, रंगमंच की दुनिया दिल्ली थिएटर में एक उभरता हुआ थिएटर ग्रुप है। एंड हमारा एक मोटिव है, एक उद्देश्य है कि जैसा कि आपने अभी हमारे प्लेस भी देखे कि हम सभी तरीके के स्टीरियोटाइप्स को, मान्यताओं को, सबको हम खत्म करना चाहते हैं और आप सभी के लिए कुछ हट के, कुछ अलग सा, कुछ बहुत ही नया प्रस्तुत करना चाहते हैं हर बार। ऑल्सो हम आरकेडी को हर उस व्यक्ति तक लेकर जाना चाहते हैं जो किसी भी फाइनेंशियल या सोशल इशू की वजह से रंगमंच से दूर है या फिर इस वक्त में जुड़ नहीं पा रहा है। एंड बस हम सब उम्मीद करते हैं आपकी प्यार की, जो आपने हमें इस थिएटर फेस्टिवल में दिया, और वादा करते हैं कि आने वाले वक्त में भी ऐसे ही बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे नाटक लेकर आएंगे आपके लिए। तो इसी के साथ हमारा ये अगस्त थिएटर फेस्टिवल यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप सबको हमारा ये नाटक बहुत पसंद आया होगा, और अगर किसी भी कारण से आप कोई भी नाटक नहीं देख पाए हैं तो हम उन्हें अपने फेसबुक पेजेस पर भी अपलोड करेंगे, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। एंड एट द वेरी लास्ट, आज की सबसे स्पेशल अनाउंसमेंट कि अगस्त थिएटर फेस्टिवल की तरह ही रंगमंच की दुनिया एक अगले महीने भी सितंबर थिएटर फेस्टिवल लेकर आ रही है, और इस बार भी हम 3 नाटक ही करेंगे जो कि हैं, पहला नाटक है महाभारत की एक सांझ, जो है भारत भूषण अग्रवाल जी द्वारा। दूसरा नाटक है होरी, जो प्रेमचंद की उपन्यास गोदान पर आधारित है। एंड तीसरा नाटक है मिस्टर जिन्ना, जी हाँ, जिसमें आपको ये पूरा नाटक विस्तारित रूप में देखने को मिलेगा। अभी जो आपने देखा वो एक लघु नाटक था, एडिटेड था। तो बस, और अगर आप में से कोई भी हमारे साथ दर्शक की भूमिका से हटकर एक कलाकार की भूमिका से जुड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपने ऑडिशन लिंक भेज सकते हैं, या फिर आज आप हमारे फेसबुक पेजेस पर जाके भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो हमारी एक अपकमिंग थिएटर वर्कशॉप भी आ रही है, जिसका नाम है थिएटर मेडिटेशन टेक्निक। वो उसका 4th पार्ट है, और ये आप सभी के लिए मुफ्त है, सबके लिए फ्री है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमारे टीम मेंबर हैं नवीन सिंह, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो आप इंतजार कीजिए अगले महीने का। हम वादा करते हैं कि आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे, और इसी तरह एक और फेस्टिवल लेकर आएंगे जो आपको ऐसे समय में बिल्कुल बहुत ज्यादा मनोरंजित करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।